हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है। और ये बहुत ही वेलकमिंग मूव है। ये जो चीज़ है अभी जो हो रही है या फिर अभी जो स्टार्ट हुई है होना, ये इसका बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, बट अभी भी अगर हो रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। और इस चीज़ के बारे में मुझे लगता है कि जितने भी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं उन सबको जानना चाहिए। क्यों? बिकॉज़ अभी जो एनएसई ने क्या किया है, एक नई फैसिलिटी शुरू की है कि आप जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं, वर्ल्ड के दूसरे देशों के जो एक्सचेंजेस हैं, उनके अंदर में जो शेयर्स लिस्टेड हैं, उनके अंदर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यूएसए के अंदर में लिस्टेड कंपनियाँ हैं, उनके अंदर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इन्होंने जो है अभी यूएसए की लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। वो भी एनएसई एक्सचेंज ने ये फैसिलिटी स्टार्ट की है। इसी के साथ में ये बोल रहे हैं कि हम 30 और देशों के जो एक्सचेंजेस हैं उनके साथ में भी हम बहुत बहुत जल्दी उनके देशों के 30 और देश हैं ना, उनके देशों के जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर जो लिस्टेड कंपनियाँ उनमें भी आप लोग अगर ट्रेड करना चाहें या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर पाएंगे इन्हीं के एक्सचेंज के थ्रू। ये जो एक्सचेंज है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है, इनका जो मेन वेबसाइट है NSEIX NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज डॉट कॉम, यहाँ पर आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है NSEIXGA, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल एक्सेस। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये वाला ऑप्शन। तो जैसे ही अगर आप लोग चाहें तो इसमें स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 2 मिनट लगते हैं, आपका एक अकाउंट, ग्लोबल एक्सेस अकाउंट खुल जाता है। राइट, उसके बाद में आप अपने जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है नेट बैंकिंग के थ्रू उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं। और यूजुअली आपका जो अकाउंट है इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। लॉगिन करने, साइन अप करने के बाद आपको पैसे ऐड करने होते हैं तो आप सिंपली अवेलेबल के यहाँ पे क्लिक करो, डिपॉजिट पे जाओ और यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू आपको ऐड करने पैसे, उसको सेलेक्ट करो। अभी आईसीआईसी और एचडीएफसी के थ्रू आपको जो जो ऐड करने का, पैसा ऐड करने का जो तरीका है वो काफ़ी सीमलेस है। बाकी आप किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर में, इस इनके जो अकाउंट है इसके अंदर में। फिर आपके पास में जैसे आप लोग इनके जो अकाउंट है, जो आपने अभी अकाउंट खोला है, इसका ही इनका एक जो गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर में, वहाँ पर इन्होंने एक क्यूमुलेटिव एक पूल अकाउंट खोल रखा है, जिसमें अगर अपने डीमेट अपने जो बैंक अकाउंट है उससे ट्रांसफ़र कर देते हैं इनके पूल अकाउंट में, तो आपका जो पैसा जितने भी आपने ट्रांसफ़र किए हैं वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूएसए की कंपनी में करो या फिर जब ये सुविधा चालू कर देंगे बाकी दूसरे देशों की, उनके उन स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। तो स्टॉक इसको ओपन करना बहुत आसान है, इस पर्टिकुलर जो अकाउंट है इसको। मोस्टली अगर आपको इसमें ओपन करना ही चाहिए या नहीं, अभी देखो ये सुविधा जस्ट शुरू हुई है, राइट? तो अभी एक्सचेंज ने ये सुविधा शुरू की है तो मोस्ट प्रोबेबली जो इंडिया के अंदर में जो फेमस ब्रोकर्स हैं बहुत जल्दी आपको ये जो सुविधा है उनके अकाउंट पे भी देखने को मिल जाएगी। बिकॉज जब एक्सचेंज कोई सुविधा चालू करता है तो उसके साथ में जो ब्रोकर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं वो भी वो उस पर्टिकुलर सुविधा को अपने जो प्लेटफॉर्म है उस पर देना चालू कर देते हैं। तो आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको अकाउंट वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है। आपके पास में ज़ेरोधा, एंजल, ग्रो, ये धन या फिर चॉइस इंटरनेशनल, जितने भी आपके पास में डीमेट जो ब्रोकर्स हैं इंडिया के अंदर में, वो मोस्ट प्रोबेबली सारे ही इस सुविधा को बहुत जल्दी जो अपने जो उनके जो आप उनके ऊपर में जो काम करते हैं इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सुविधा चालू बहुत जल्दी कर देंगे। क्योंकि कोई भी ब्रोकर ये नहीं चाहता कि उनका जो इन्वेस्टर है उनके प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं और जाए, राइट? अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी ये सुविधा प्रोवाइड करती हैं, जैसे आईएनडी मनी, वेस्टेड, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स। बट प्रॉब्लम क्या आती है ना कि वहां पर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। अब वो रजिस्टर्ड भी हैं बट एक जो मन के अंदर में एक संतुष्टि होती है ना कि यार क्या पता, क्योंकि ब्रोकर किस टाइप का है, क्या उसकी लेजिटिमेसी है, राइट? तो वो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं कि यार इन्वेस्ट इनके थ्रू करूं या नहीं करूं, कल को कोई दिक्कत ना हो जाए। अभी क्या होगा कि एक्सचेंज जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जो कि गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने खुद ने ही एक्सेस दे दिया है, इन्होंने खुद ने ही फैसिलिटी दे दी है। तो अब जो मोस्टली इंडिया के जो ब्रोकर्स हैं, वो इनके साथ में रजिस्टर्ड होकर के और जो है अपने इन्वेस्टर्स को सुविधा दे सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, राइट? बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? जैसे मैं बेसिकली अगर आपको कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कई बार नज़र आता है कि कोई पर्टिकुलर इस देश का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गिरा हुआ है, इस पर्टिकुलर देश का जो स्टॉक एक्सचेंज है काफ़ी ऊपर में चढ़ा हुआ है। अब आप चाहते तो हैं कि मैं जापान के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाऊँ बिकॉज़ वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज बहुत इस वक़्त गिरा हुआ है और वहाँ पर जो अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है और बहुत ही जल्दी वो बहुत जल्दी ऊपर उठेगा। और बहुत ही अच्छी-अच्छी कंपनियाँ बहुत कौड़ियों के भाव पे मिल रही हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप जापान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर नहीं सकते। अगर करना चाहें तो आपको एक बहुत डिफरेंट रूट लेना पड़ता है, बहुत एक लेंदी प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ता है।
अभी वो जो सुविधा है वो आपको सिंपली 2 बटन के ऊपर में हो जाएगी। आप जापान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये ग्लोबल एक्सेस वाला अकाउंट आपके पास में है और ये बहुत जल्दी आई थिंक 30 स्टॉक एक्सचेंजेस को यहाँ पर लिस्ट करने वाले हैं। अभी सभी यूएसए की कंपनियों को किया है, तो अब उन जापान की कंपनियों के साथ में भी अगर ये बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, 30 का बोला तो जापान भी आई थिंक उसमें होना चाहिए। मतलब अलग-अलग जैसे ब्राज़ील हो गया या कनाडा हो गया, ईयू के बहुत सारे देशों के हो गए, फ्रांस का हो गया स्टॉक एक्सचेंजेस, ये बहुत सारे जो हैं लिस्ट यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाएँगे। तो अब अल्टीमेटली जापान की जो कंपनियाँ वो नीचे पड़ी हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप 2 बटन लगा के कर सकते हैं। कल को चाहते हैं कि यार जापान का तो अब बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, वहाँ से मुझे निकालना है पैसा और दूसरी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे मान के चलो ब्राज़ील की कंपनियाँ बहुत नीचे पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनियाँ वहाँ पे मिल रही हैं। बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रीज़न्स वहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरा हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरा हुआ है, एफआईआईज़ ने छोड़ के जा रहे हैं वहाँ से, उस वजह से गिरा हुआ है, या फिर इंटरनली कोई इश्यू आज के दिन चल रहा है जो फ्यूचर में सॉल्व हो जाएगा उसकी वजह से गिरा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी कंपनियाँ मिल रही हैं। मेरे को उनमें इन्वेस्ट करके छोड़ना है 2 साल के लिए, साल भर के लिए। तो वो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। ट्रेडिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, राइट? तो ये एक जो सुविधा बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी लोगों के लिए, जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल के जो लोग थे या फिर बहुत समझदार लोग थे, फाइनेंशियली लिटरेट थे, जिनके पास बहुत पैसा था, उनके लिए सुविधा थी। अब ये है हम हर आम आदमी के हाथ के अंदर में ये सुविधा आपको 2 बटन के ऊपर में आपके ब्रोकर एक्सचेंज के थ्रू मिल जाएगी। तो दिस इज़ द वेरी फ्रॉम माय साइड मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेलकमिंग मूव है। दूसरी, अब इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? एक आदमी 1 साल के अंदर में $2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बिकॉज़ उतना आरबीआई अलाउ करता है। अब क्या होता है कि इसमें क्या है स्कीम है, ये होता है कि कोई भी इंसान जब इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करता है, दैट मीन्स कि वो इंडियन मनी करेंसी जो होता है उसको डॉलर में कन्वर्ट करता है पहले, तभी तो बाहर इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो वहाँ पर इंडिया अलाउ करता है कि आपको अगर बाहर पैसा भेजना है तो उसको रेमिटेंस स्कीम होती है, एलआरएस स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा भेजना होता है। तो उसमें एक अलाउड होता है, लिमिट है कि $2.5 लाख तक ही आप बाहर भेज सकते हैं 1 साल के अंदर में। अब $2.5 लाख होता है कितना? सवा 2 करोड़ रुपया होता है। अब मैं कहता हूँ सवा 2 करोड़ रुपए तो बहुत लिमिट है अपने लिए, दिक्कत कहाँ है? राइट? अपनी तो लिमिट ही खत्म नहीं होने वाली। तो आप आराम से कोई दिक्कत बिना किसी इश्यू के यहाँ पर आराम से पैसा इसमें जो है ग्लोबल एक्सेस का प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हुए बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। येस, आपको थोड़ा-सा टैक्सेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब एक बार आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सीए से एक बार जब फाइलिंग करें, आईटीआर की फाइलिंग करें, तब अपने सीए से ज़रूर हेल्प लें। बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही फाइलिंग कर देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा इश्यूज़ आपको फेस हो सकते हैं। तो जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो सीए से हेल्प एक बार टैक्सेशन को लेकर के हेल्प ज़रूर ले लें। इन्वेस्टमेंट करते वो जो आईटीआर भरते वक़्त, उससे पहले की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, प्लानिंग करनी है टैक्सेशन की प्लानिंग, तो आप पहले भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी आईटीआर भरने वक़्त एक बार सीए की हेल्प ज़रूर ले लें, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि इसका टैक्सेशन का सिस्टम किस तरीके से चलता है। मोस्टली लोगों को नहीं पता, तो सीए की हेल्प ले लेते हैं। वहाँ पे ज़्यादा फ़ीस नहीं लगती, सीए ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करते हैं। कई लोग तो सीए के नाम से ही डर जाते हैं। आपके आस-पास में शहर में कहीं पे भी ऑफ़िसेज़ होते हैं, काफ़ी सही जो सीएज़ होते हैं ऑफ़लाइन काम करते हैं, ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होते, वो आराम से आपकी जो आईटीआर है वगैरह फाइल कर देंगे, राइट? तो यहाँ पर हमें मेन जो जानने वाली चीज़ क्या है, एक नया प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू आप ग्लोबली जो कंपनियाँ हैं उनके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लगभग ये बोल रहे हैं कि 30 देशों की जो कंपनियाँ हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे, जिनको भी इन्होंने स्टार्ट नहीं है, अभी सिर्फ़ यूएसए की कंपनियों को इन्होंने स्टार्ट किया है। आपका जो ब्रोकर है बहुत जल्दी इस सुविधा को उनके आपका जो ऑलरेडी जो ब्रोकर है वो भी इस सुविधा इसको स्टार्ट कर देगा इनके साथ में टाई अप करके। आपको बहुत ही जल्दबाजी है तो मैंने आपको एक तरीका बताया, उसके थ्रू आप अकाउंट खोल के भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जल्दबाजी ना करें तो बेटर ऑप्शन है, बेटर सही काम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपको 2-2 अकाउंट 3-3 अकाउंट हैंडल करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। और ब्रोकर्स क्या होता है अपनी तरफ से सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा-सा बेनिफिशियल रहेगा ब्रोकर वाला तरीका। तीसरा, आपको टैक्सेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, जिसके लिए आप सीए की हेल्प ले सकते हैं व्हेन यू विल फाइल द आईटीआर। एंड नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, बाकी बाकी कुछ ज़्यादा ध्यान रखने, बाकी तो सब बेनिफिट ही बेनिफिट है यहाँ पर, राइट? सो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वी विल हेल्प यू देयर, राइट? दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।